प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके थे त्रिदोष के स्थान के बारे में और उनके व्यय के साथ संबंध। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं त्रिदोषों का स्वरूप, मतलब त्रिदोषों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बताए गए हैं। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बताए गए हैं। यहाँ पे एक श्लोक दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तत्रुक्ष लघु शीत है, खरा सूक्ष्म चलो अनिल है, पित्तम से स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रम, स्निग्ध शीत गुरु मंद श्लक्षण मृसन स्थिर कफा। ठीक है, तो ये जो हमारा तत्रुक्ष लघु शीत है, खरा सूक्ष्म चलो अनिल, ये बताया गया वात के लिए। और पित्तम से स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम, ये कहा गया है आपके पित्त के लिए। और साथ ही स्निग्ध शीत है गुरु मंद श्लक्षण शांत मृदु स्थिरा, ये आपके कफ के लिए। तो हमारे यहाँ पे तीनों दोषों की प्रॉपर्टी बताई गई हैं। तो वात दोष की प्रॉपर्टी कैसी होती है? तत्रुक्ष, रूक्ष मतलब कैसा होता है? ड्राई होता है। लघु मतलब हल्का होता है। शीत ठंडा। खर रफ होता है। सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है। ठीक है, स्रोतस में ट्रैवल करने वाला होता है। इसके साथ साथ कैसा होता है? चल होता है, मतलब मोबाइल होता है। तो केवल एक ही दोष है जो हमारा मोबाइल होता है। ठीक है, ये जिसके अंदर मोटिलिटी प्रेजेंट होती है वो है हमारा वात दोष। यहाँ पे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है पित्त दोष। पित्त के बारे में क्या कहा गया है? पित्तम से स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रम, मतलब कैसा होता है? स्नेह युक्त। सूदनिंग गैस होता है। ठीक है, तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है। उष्ण होता है यानी कि हॉट। लाइट मतलब लघु। ठीक है, विसर्णगंध मतलब फाउली स्मेल होती है इसकी, सर फैलने वाला होता है। द्रव मतलब पतला होता है। ठीक है, ये मोबाइल होता है, लेकिन सबको गति कौन प्रोवाइड करता है? आपका वात दोष। तो आपको अगर एमसीक्यूज आता है तो आपको वात दोष वहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है, मार्क करना है, सॉरी। इसके बाद है हमारा कफ दोष। स्निग्ध शीत है गुरुमंद सुलक्षण मृदुन स्थिरा कफा। तो क्या क्या कहा गया है? कफ कैसा होता है? स्निग्ध और यानी कि चिकना होता है। शीत होता है। गुरु मतलब भारी होता है। मंद मतलब कम हल्के गति करने वाला होता है। सुलक्षण मतलब चिकना। मृदुन मतलब जब आप उसको उंगलियों से मसलोगे तो कैसा रहेगा? ठीक है, विस्कस रहेगा। ठीक है, और साथ में कैसा होता है? स्थिर मतलब फैलता नहीं है, स्टेबल होता है। तो ये हमारे तीनों दोषों की प्रॉपर्टीज़, वात पित्त और कफ की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है हमारा धातु एवं मल। जैसे आपकी बॉडी है ना, किससे मिलके बनी है? बोन्स भी हैं, बोन्स मैरो भी है, स्पर्म भी है। तो इसी तरह हमारे आयुर्वेद में 7 धातु कही गई हैं। ठीक है, 7 धातु मतलब 7 एलिमेंट्स कहे गए हैं आपके बॉडी के। रस असरक मा समेदो अस्थि मज्जा शुक्राणिया सप्त धातवा। ठीक है, सप्तदुष्या मला मूत्र शुक्र स्वेद आद्यो अपीच। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि रसा मीन्स रस। ठीक है, रस धातु यानी कि आपका प्लाज्मा। असरक मीन्स आपका रक्त। ठीक है, यानी कि आपका ब्लड। तो ये आपका प्लाज्मा, देन आपका ब्लड, 2 धातु हो गई। तीसरी धातु होती है मांस। ठीक है, मांस मतलब आपका मसल्स। मेद मतलब आपका फैट। अस्थि, अस्थि मीन्स अस्थि इज योर बोन्स। ठीक है, मज्जा, तो मज्जा यहाँ पे हो गया हमारा बोन मैरो। ठीक है, और शुक्राणी मतलब शुक्र मतलब हो गया हमारा स्पर्म। तो आयुर्वेद ने इन 7 चीज़ों को माना है। प्लाज्मा 1, सेकेंड इज़ योर ब्लड, थर्ड वन इज़ योर मसल्स यानी कि मांस, फोर्थ वन इज़ योर फैट यानी कि मेद, फिफ्थ वन इज़ योर अस्थि यानी कि बोन्स, सिक्स वन इज़ योर मज्जा यानी कि बोन मैरो, एंड सेवन वन इज़ योर शुक्र मतलब स्पर्म। इन्हीं को क्या कहा गया? दुष्य। तो देखिए एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं कि दुष्य किसका पर्याय है? दुष्य मतलब दुष्य इज इक्वल्स टू धातु। तो धातु को दुष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारे वात पित्त कफ मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, वात आदि दोष जो पढ़ाए थे, वात पित्त कफ, वो क्या करते हैं? ठीक है, इन्हीं को दूषित करते हैं। तो दूषित करने की वजह से या दूषित होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? दुष्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इसी श्लोक में आगे बढ़ते हुए क्या कहा गया है? एक सेकेंड, क्या कहा गया? मलामूत्र शक्रत स्वेद आद्योपिचय। और क्या कहे गए? मूत्र यानी कि यूरिन। ठीक है, शुक्रत मतलब मल यानी कि आपका फीकल मैटर, और स्वेद मतलब आपका स्वेट। ये क्या है? मल है। अपी शब्द में लोगों ने इसे दुष्य भी माना है। तो मलों को भी क्या क्या कहीं कहीं जगह पे दुष्य माना है। इसके बाद है वृद्धि और क्षय की डेफिनेशन। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, क्षय का मतलब क्या होता है? मैंने कहा वृद्धि का मतलब इंक्रीज होना है ना, और क्षय का मतलब डिक्रीज होना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है? वृद्धि समान सर्वेशाम विपरीत विपर्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है काफ़ी ज़्यादा।
मतलब क्या कहा गया, जो सभी भावों की समान भाव से वृद्धि करे, ठीक है। विपरीत भावों में विपर्य तथा वृद्धि के विपरीत ह्रास या क्षय होता है। मतलब जो समान भाव में सबकी वृद्धि करे, ठीक है, जिसमें समानता पाई जाती है वो है हमारा वृद्धि, ठीक है। क्षय मतलब जो सभी का ह्रास करे, ठीक है, यानी कि वृद्धि के जो विपरीत होता है वो है हमारा क्षय। इसके बाद है रस। रस मतलब आपके यहाँ पे आप समझ सकते हो टेस्ट, ठीक है। तो रस कितने बताए गए हैं आयुर्वेद में? 6 टाइप के टेस्ट बताए गए हैं। रसा स्वाद ओम लवण कटु तिक्त कषाय का षण्णस द्रवमाश्रितास्ते चयता पूर्व बलावाहा, ठीक है। तो ये रस कितने कहे गए हैं? रसा स्वादु, स्वादु मतलब क्या होता है? मधुर, यानी कि आपका स्वीट टेस्ट जो होता है, ठीक है, जैसे चीनी। इसी तरह अम्ल, अम्ल मीन्स आपका खट्टा या आप एसिड और सोर कह सकते हो। इसके बाद है लवण, लवण मतलब आपका नमकीन या सॉल्ट। तिक्त का मतलब होता है, तिक्त का मतलब होता है कड़वा या पंजेंट स्माइल, जैसे आपका करेला या नीम। इसके बाद है उष्ण, ठीक है। उष्ण मतलब कटु, कटु को क्या कहा गया? उष्ण, इसका पर्याय है कैसा? बिटर, जैसे आपकी मिर्ची। और कषाय मतलब कसैला, जैसे आपका आंवला। कषाय मतलब कसैला मतलब जो आपकी जीभ को थोड़ी देर को मुंह को कैसा कर देता है, थोड़ा अजीब सा कर देता है ना, जब आप आंवला सेवन करते हो, तो उसका एग्जाम्पल है। ये रस द्रव्य में आश्रित है। तो 6 रस बताए गए, कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और ये द्रव्य, ये क्या इसमें रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, अर्थात द्रव्य में रहते हैं। और जो जितना पहले होता है वो उतना ज़्यादा बलवान होता है। तो सबसे पहले कौन सा है? मधुर। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा बलवान कौन सा रस होता है? हमारा मधुर रस होता है, ठीक है। इसके साथ है, अब हमने रस भी पढ़ लिया, दोष भी पढ़ लिया। अब दोषों का रस के साथ संबंध क्या बताया गया है? दोष आपको पता है कौन से? वात, पित्त और कफ। अब इनमें कुछ दोष ऐसे होते हैं जो शमन कराते हैं, मतलब दोषों को कम करते हैं, ठीक है, बढ़े हुए दोषों को कम करते हैं। और प्रकोप मतलब जो कम दोष हैं उनको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वात क्या? वात को शमन कराने वाले कौन से रस हैं? मधुर, अम्ल, लवण। ये मतलब वात को कम कराते हैं, शमन कराते हैं। इसी तरह पित्त को तिक्त, कषाय और मधुर रस शमन कराते हैं। और कफ को कटु, तिक्त और कषाय रस क्या करते हैं? शमन कराने का काम करते हैं। इसी तरह अब वृद्धि कराने के लिए कौन से रस यूज होते हैं? वात को वृद्धि कौन से कराते हैं? कटु, तिक्त और कषाय, ये वात की वृद्धि कराते हैं। पित्त की वृद्धि कौन कराता है? अम्ल, लवण और कटु रस, ठीक है। इसी तरह कफ की वृद्धि कौन कराता है? मधुर, अम्ल और लवण। आप देखो तो यहाँ पे देखो, जो मधुर, अम्ल, लवण क्या कर रहे थे? वात का शमन करा रहे थे, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कफ का प्रकोप करा रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पे कफ का शमन करा रहे थे, वो क्या करा रहे हैं? यहाँ पे वात का प्रकोप करा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद है त्रिविध द्रव्य। द्रव्य कितने टाइप के बताए गए हैं, ठीक है। तो द्रव्य कौन कौन से बताए गए हैं? जो भी आप फूड लेते हो 3 टाइप के होते हैं। शमनम, कोपनम, स्वस्थितम, द्रव्यमाश्रित, द्रव्यमिति त्रिधा। मतलब कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं शमन, दूसरे होते हैं कोपन और एक होता है स्वस्थितम। शमन मतलब शामक, मतलब शांत कराने वाले। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मधुर, अम्ल और लवण, ये क्या होता है? शामक, मतलब वात का शमन करा रहे हैं। कोपन मतलब बढ़ाने वाले। इसी तरह अभी आपको बताया कटु, तिक्त, कषाय क्या कर रहे हैं? वात को बढ़ा रहे हैं। तो ये द्रव्य या तो शमन कराएंगे या तो कम करेंगे किसी दोष को, या किसी दोष को बढ़ाएंगे। और कैसे हो सकते हैं? स्वस्थ को हित रखने वाले। तो 3 टाइप के द्रव्य यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुण वर्णन के बारे में। तो देखिए, गुणवादी गुण के नाम से आपने ये पदार्थ विज्ञान में भी आपसे पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। पूरा डिटेल में आप पदार्थ विज्ञान के चैप्टर गुण विज्ञानी अध्याय में पढ़ोगे, जब गुण का वर्णन वहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पे नाम पता होने चाहिए कौन कौन से गुण हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लेष्ण शांत मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशदा विंशति से विपर्य। मतलब गुणवादी 10 और उसके अपोजिट 10, तो इस तरह से कितने हो गए? 20। तो यहाँ पे कितने गुण दिए हैं? ये जो श्लोक में 10 गुण दिए हैं, ठीक है। और इनके क्या है? 10 अपोजिट हैं। जैसे पहला है गुरु, गुरु के अपोजिट लघु, मतलब भारी के अपोजिट लाइट। तो हैवी के अपोजिट लाइट। इसी तरह मंद के अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा तीक्ष्ण। डल के अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा शार्प, ठीक है। इसी तरह हेम यानी कि ठंडे के अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा उष्ण यानी कि गर्म। इसी तरह स्निग्ध मतलब जो चिकना है उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? रुक्ष यानी कि ड्राई। श्लक्षण जो है वो भी कैसा है? चिकना है, स्मूथ है, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? खर मतलब खुरदरा। सांद्र मतलब कैसा है? गाढ़ा, ठीक है। तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? द्रव मतलब पतला। इसी तरह मृदु, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिया है मृदु। मृदु कैसा होता है? मुलायम। तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा हार्ड, कठिन, ठीक है। इसी तरह स्थिर कैसा होता है? जो इमोबाइल होता है। उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा सर, मतलब चलने वाला। इसी तरह सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, छोटा। और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? स्थूल मतलब बल्कि। इसी तरह विशद मतलब कैसा होगा? जो साफ है, क्लियर है। और पिछल मतलब जो कैसा है? थोड़ा
लुआबदार मतलब वो क्लियर नहीं है। तो इस तरह से हमारे 20 गुण बताए गए हैं। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।